नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैंने आपको आगे की पार्वती विष्णु भगवान और शिव जी की बात कैसे करके हैं कि बताया था रामचरितमानस में बाल्यकांड का। और अब आगे अब पार्वती माता शिव जी को किस तरीके से बोलती हैं कि मुझे श्री रघुनाथ जी की कथा सुननी है और मैं इसके लिए अज्ञान हूँ, मुझे आगे की कथा सुनाइए। और आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी सेविका समझकर जरूर मुझे इस कथा को सुनाइए। तो इसी के आगे शिव जी भगवान को कथा बताते हैं, तो आप सुनिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो तो क्या वह दरिद्रता से जनित दुख को सहन करता है? नहीं, उसको तो कल्प वृक्ष का लाभ मिलता ही मिलता है। हे भालचंद्र को आभूषण बनाने वाले मेरे स्वामी शिव जी, ऐसा अपने हृदय में विचार करके आप मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को हर लीजिए। हे स्वामी, जो परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी मुनिजन हैं वही श्री राम को आदि रहित ब्रह्मा कहते हैं। शेष सरस्वती वेद और पुराण ये सभी रघुपति अर्थात सगुण ब्रह्मा श्री राम का गुणवान करते हैं। हे कामदेव के शत्रु शिव जी, फिर आप भी आनंद पूर्वक दिन रात राम राम रटते जपते रहते हैं। वह राम क्या वही अवध नरेश के पुत्र हैं जो मेरे पूर्व अवतार में सीता जी के वियोग में विकल दिख रहे थे? कोई अनिवर्चनीय अजन्मा निर्गुण अलक्ष गति वाले हैं। कौन है वे राम जिन्हें मुनि ब्रह्मा कहते हैं, शेष आदि जिनका यश गाते हैं और आप दिन रात राम राम रट रहे हैं, जिन्हें जपते हैं? यदि सबके आराध्य श्री राम राजा दशरथ के पुत्र हैं तो वे ब्रह्मा कैसे? यदि दशरथ राजपुत्र होकर भी श्री राम ब्रह्मा हैं तो फिर नारी के विरह में उनकी बुद्धि कैसी भोली हो गई? उनका विरही चरित्र देखकर आप से लोकोत्तर महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत भ्रमित हो रही है। यदि श्री राम कोई चेष्टा से रहित व्यापक और सर्वसमर्थक विलक्षण तत्व हो तो हे नाथ, वह भी मुझे समझाकर कहिए। मुझे ज्ञान शून्य अथवा मूर्ख जानकर हृदय में क्रोध धारण मत कीजिए। जिस प्रकार मेरा मोह मिटे वही कीजिए। मैंने सती शरीर से वन में श्री राम जी की प्रभुता देखी थी। भय से अत्यंत व्याकुल होने के कारण आपको नहीं सुनाया। फिर भी मलिन मन होने के कारण उस समय मेरे मन को ज्ञान नहीं आया। उसका फल हमने भली भांति पा लिया है और आपके द्वारा त्यागी गई विरह की व्यथा सही पिता के यहाँ अपना अपमान सहा। योगाग्नि से वह शरीर भस्म किया और उग्र तपस्या की। यह सब मेरे अपराधों का ही तो मुझे दंड मिला है। अब मेरे मन में कुछ संचय है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, उस समय आपने मुझे बहुत प्रकार से समझाया था। हे नाथ, वह समझकर क्रोध मत कीजिए। इस समय पहले जैसा विकृत मोह नहीं है, मन में श्री राम कथा पर रुचि है। हे सर्पों के राजा शेष को आभूषण बनाकर धारण करने वाले, हे देवताओं के स्वामी शिव जी, आप श्री राम के पवित्र गुणों की गाथा कहिए। पृथ्वी पर मस्तक रखकर मैं आपके चरणों की वंदना करती हूँ। हाथ जोड़कर आपसे विनय करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांतों को निचोड़कर श्री राम की स्वच्छ यश का वर्णन कीजिए। यद्यपि प्राकृत नारी इस गुण सिद्धांतों की अधिकारिणी नहीं होती, फिर भी मैं मन कर्म वचन से आपकी दासी हूँ। कोई साधारण नारी नहीं हूँ। संत जन जहाँ आर्थ अधिकारी पाते हैं वहाँ गुणत्व को भी नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी तथा देवताओं के धन स्वरूप शिव जी, मैं अत्यंत आर्त होकर पूछ रही हूँ। आप कृपा करके रघुकुल के स्वामी सगुण ब्रह्मा श्री राम की कथा कहिए। धन्यवाद।